दोस्तों, मैं अरुण राव आपका अरुण राव मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। आज की जो अपनी क्लास है, आज हम करने वाले हैं कौन से क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं आई वे पे बेस्ड क्वेश्चंस। कौन से वाले? आई वे पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। कि सर आई वे पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन करोगे? तो आइए देखते हैं आई वे पे बेस्ड हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। पहले हम करेंगे क्वेश्चन में 2 मिनट यहाँ पे देख लेता हूँ। हाँ, देखिए आई वे पे बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से कि खर्च में कुछ चेंजेस दिया हुआ रहेगा, बचत में कुछ चेंजेस दिया हुआ रहेगा, या आय में कुछ चेंजेस दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप में 3 चीजें इसमें रहती है, आय, व्यय और बचत। ठीक है, किन्हीं 2 में चेंजेस देकर के तीसरे में चेंज आपसे पूछा जाएगा। तो ये अपने रहेगा क्वेश्चन का फॉर्मेट। ठीक है, अब जैसे कि आपको इसको क्वेश्चन से ही समझना है, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो एलिगेशन मेथड होता है और दूसरा मेथड होता है कौन सा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, सुनील अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके खर्च में वृद्धि क्या होगी? तो यहाँ पे आप देखो कि आय क्या होती है। आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत होता है। ठीक है, तो हुआ क्या है यहाँ पर कि आय में 80% वो खर्च करता है। आय 80% अगर वो खर्च कर रहा है, ये 80% अगर वो खर्च कर रहा है, तो 20% बचा रहा है और टोटल कितना हो जाएगा? 100% उसकी आय है। 80% खर्च कर रहा है, 20% बचा रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले करना क्या है? रेशो लेना है। रेशो लेंगे, किससे कट करते हैं कि सर 20 से ही कट कर देते हैं। 20 से कट किया तो ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 5। अब क्या चेंजेस दिया है? अब बोला है कि आय में 12% की वृद्धि होती है। तो अगर आय में 12% की वृद्धि होती है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसमें 12% की वृद्धि है, टोटल वृद्धि इसमें कितनी जाएगी सर? 60 की। ठीक है, फिर क्या दिया है कि सर, फिर दिया है बचत में 10% की कमी। तो इसमें 10% की कमी, तो इसको 10% कमी यानी माइनस में, तो ये -10 हो जाएगा। और यहाँ पर अपन को पूछा गया कि खर्च में कितनी वृद्धि या कमी हुई, वो बताइए। तो खर्च में चेंजेस मान लो x% है। ठीक है, तो इसको जो है मैं x% से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? ये 10 इधर हो गया, प्लस हो गया 70, और 70/4 ये कितना आ जाएगा अपने? 17,468.5, यानी 17.5% अपना आंसर आ गया। कितना आ गया? 17.5%। कैसे आया कि सर यहाँ पे इसमें 12% की वृद्धि बोली थी, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको x से मल्टीप्लाई किया, इसको -10। ठीक है, और फिर ये हमने कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो एक तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है, जो कि मेरा फेवरेट है। दूसरा तरीका है एलिगेशन का। तो आइए वो एलिगेशन वाला मेथड मैं आपको बताता हूँ कि एलिगेशन से इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो एलिगेशन वाले सवाल में क्या होता है कि इस तरफ मान लो खर्च है, ये खर्च में कुछ चेंजेस होंगे, और ये यहाँ पे बचत में कुछ चेंजेस होंगे, और यहाँ पर होंगे आय में चेंजेस यानी टोटल चेंजेस। और फिर ये यहाँ पे एक रेशो आएगा, और ये रेशो किसका आएगा? खर्च और बचत का। खर्च और बचत का रेशो यहाँ पर होगा, ये उनमें होने वाले चेंजेस यहाँ पे रहेंगे, और ये ओवरऑल आय में चेंजेस होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, खर्च कितना कर रहा है सर? 80%, तो बचत कर रहा होगा 20 की। तो यहाँ से रेशो निकालेंगे, अगर ये रेशो निकालेंगे 20 से अपन ने कट किया, तो 1:4 का रेशो यहाँ पर आ गया। अब आय में कितनी चेंज बोल रहा होगा सर? आय में 12% बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 12, और बचत में 10 की कमी। तो 12 में से 10 गए, बड़ी में से छोटी घटाते हैं, तो 12 में से अगर 10 गए, माइनस के 10 गए, तो कितने हो गए सर? 22। 4 की वैल्यू 22 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कितना गुना है सर? 5.4 गुना, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 5.4। ठीक है ना, 4×5 20, और फिर 4×5 20 यानी 5.5 गुना है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 5.5। तो यहाँ पर जो खर्च है, अब ये संख्या 12 से कम है, तो ये संख्या जो है 12 से ज्यादा होगी, यानी 12 + 5.5 17.5। तो खर्च में कितना चेंज आएगा सर? 17.5% का।
तो ये इसका दूसरा मेथड हो गया एलिगेशन वाला मेथड। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बबुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अभी नहीं लाएंगे, पहले इसको रब कर देते हैं, उसके बाद लाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लो। रजनीश अपनी आय का 15% बचाता है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो रेशियो क्या आएगा, अगर वो 15% बचाता है, यहाँ पे आय है, यहाँ पे खर्च है, यहाँ पे बचत है, वो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, या लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये इनकम होगी इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। अब सेविंग कितना कर रहा है कि सर सेविंग कर रहा है 15%। अगर वो 15% सेविंग कर रहा है तो 85% बचाता होगा और टोटल 100 उसकी इनकम हो गई। रेशियो यहाँ से 5 से मैंने कट किया 3, 17 और ये 20 कि सर ये रेशियो आ गया अपने। अब जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो कैसे करेंगे कि सर व्यय में 20% बढ़ा, व्यय 20% बढ़ा तो व्यय को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो कितना हो जाएगा 340 हो जाएगा सर। और सर बचत में भी 60% की वृद्धि हुई तो सर इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सर 180 आ गया। तो यहां पर टोटल कितना होगा, इसमें भी वृद्धि हुई और इसमें भी वृद्धि हुई और इसमें मान लो x की वृद्धि हुई तो इसको लिख देंगे 20x। इसमें मान लो x की वृद्धि हुई, ये भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 20x हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 20 से काट दिया, 20 से काटा ये 0, ये 0, 2 से काटा यहाँ पे 17 और यहाँ पे 9, और 17 और 9 कितना हो गया अपने सर 28%। तो मतलब x की वैल्यू 28%, यानी आय में कितनी वृद्धि होगी सर 28% की वृद्धि। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा इसका क्या होगा 28% अपना आंसर हो जाएगा। अब कि सर इसको एलिगेशन से भी बताओ, तो इसको एलिगेशन से बता देते हैं आपको। इस तरफ किस तरफ बताएं कि सर इस तरफ बता दो, ठीक है, तो इस तरफ बताते हैं एलिगेशन से। तो क्या आपने एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है कि सर रेशियो अपन ने निकाला 3 और 17, सर 17 और 3 का रेशियो ये इनका गया, ठीक है। हमें बीच वाली संख्या निकालनी है और इनमें चेंजेस दे रखा है सर, इसमें तो 20% का चेंजेस दे रखा है और इसमें सर 60% का चेंजेस दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है कि सर जो इनका अंतर है उसको हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है 17:3 के रेशियो में। तो इनका अंतर कितना है सर 40 है, तो 40 को 17:3 के रेशियो में डिवाइड करो। 40 को 17:3 के रेशियो में आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 17 दूना 34 और 3 दूना 6, मतलब यहाँ पर 34 और यहाँ पर 6। यहाँ पर अपन ने कुछ मिस्टेक की क्या, 17 और 26 होता है, हाँ यहाँ पे मिस्टेक करी, आंसर अपने 26% आएगा, ठीक है। 17 9 26% अपने आंसर आएगा यहाँ पर, 17 और 9 26। तो यहाँ पर देखो कि कैसे किया, क्योंकि 40 तो 20 यूनिट, 17 और 3 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 1 यूनिट कितनी आ जाएगी सर 2 आ जाएगी, तो 17 यूनिट कितनी आ जाएगी सर 34 आ जाएगी। तो यहाँ पर 17 की वैल्यू कितनी आ गई 34 और 3 की भी वैल्यू 2। अब एक संख्या जो है यहाँ पे 20 और 60 के बीच में, यानी कि 20 से ज्यादा आएगी, 20 और 6 26% यहाँ पे आंसर है। तो ये दूसरा मेथड एलिगेशन का हो गया और ये मेथड अपने किसका हो गया, नॉर्मल जनरल मेथड अपने यहाँ पर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति अपने आय का 33 से 1/3% बचाता है, ठीक है। पहले इसको मैं रब कर देता हूँ और फिर आपको ये नेक्स्ट वाला मेथड बताता हूँ। नेक्स्ट वाले मेथड में क्या है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने क्या दे रखा है वो देखिए आप कि गुरुजी कि सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आय का 33 से 1/3 सेविंग कितना कर रहा है 33 से 1/3, तो 1/3 अगर वो सेविंग करता है, 3 में से 1 की सेविंग करता है तो 2 वो बचा, 2 वो खर्च करता होगा। ये सर रेशियो आ गया। अब रेशियो के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया है सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया, बचत में 22 की वृद्धि और व्यय में 10 की वृद्धि। यहाँ पर 22 की वृद्धि तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 की वृद्धि तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और ओवरऑल ये इसमें 3x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 44 और 44/3 क्या आ जाएगा 44/3 कि सर ये 44 कैसे हुआ, यहाँ पे तो 42 ही होगा ना,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42/3 कितना आ जाएगा कि सर 14% अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राधा अपनी आय का x% बचाती है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है, तो x का मूल्य क्या है। देखो इतना बचाती है, तो ये क्या पूछा है कि सर ये पूछा है उसका अनुपात। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें जो है जो एलिगेशन से करना ज्यादा सही रहेगा, इसको फिर हम एलिगेशन से करेंगे और इस मेथड से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इस मेथड से बताता हूं कि सर के क्या बोल रहा है कि x% बचाता है। अब मान लो टोटल उसकी आय है 100, जिसमें से x% बचा रहा है, तो x 100 माइनस x खर्च करता होगा। ठीक है ना, कि हाँ सर यहां तक समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, आय में 28% की वृद्धि, तो 28 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 28 तो आ जाएगा। ठीक है, और कि सर व्यय में 20% की वृद्धि, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से 100 को किया तो 2000 माइनस 20x। ठीक है, प्लस और सेविंग में कितनी वृद्धि दी है कि सेविंग में सर 40% की वृद्धि दी है, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 40x। तो आप निकालिए, 2800 में से 2000 गया तो 800 इधर, और यहाँ पर प्लस के 20x, तो x की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। यानी कि वो कितने बचत करता है 40%। क्या आ जाएगा यहाँ पे 40% अपना आंसर। ये इसका सीधे तरीके से हो गया। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो अपने एलिगेशन वाले मेथड से ज्यादा आसान पड़ेगा। एलिगेशन वाले मेथड से कैसे कि सर आय में चेंजेस और एक्सपेंडिचर सेविंग तीनों में चेंजेस दे रखा है, तो रेशो निकालना आसान हो जाएगा। कि कैसे, यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर और यहाँ पे सेविंग हो गई और यहाँ पे इनकम हो जाएगी। एक्सपेंडिचर में कितना चेंज कि सर 20% का चेंजेस, और तो और सेविंग में कितना कि सर 40%, और तो और कि सर बचत में कितना, ओवरऑल इनकम में कितना कि सर 28%। तो रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ से 40 में से 28 गया 12 और यहाँ पे 8। ठीक है, 12:8 कितना रेशियो आ जाएगा कि सर ये 3:2 का रेशियो आ जाएगा, 3:2। तो ओवरऑल इनकम जो है उसकी 325 यूनिट है, और उसमें से सेविंग कितना कर रहा है वो 2 यूनिट। भाई ओवरऑल कितनी हो गई 325 यूनिट, ये उसकी इनकम हो गई, और इसमें से वो इधर सेविंग का जो आया अपने रेशियो वो 2 है, तो 2 यूनिट सेविंग करता है, यानी ये 2/5 यानी 40%। 2/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 40%। तो वो 40% यहाँ से खर्च करता है। तो सीधा यहाँ से एलिगेशन मेथड से भी हो गया और ये अपना जनरल मेथड से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत वही रहती है, तो उसके व्यय का बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या रहेगा। तो अगेन इसको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन देखो, दोनों तरीके आना जरूरी है और दोनों तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। तो अपन पहले से चलते हैं पहले वाले तरीके से, जो कि जनरल प्लस वाला मेथड होता है, उससे करते हैं। तो पहले क्या है कि अपनी आय का 25% बचाता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है कि सर 1/4 होती है, यानी 1 बचाता है 3 खर्च करता है, 4 में से 1 बचा रहा है 3 खर्च कर रहा है। तो कि सर ये तो रेशियो आ गया। अब रेशियो आने के बाद हमें क्या करना है कि सीधा चेंज करना है। सीधा चेंज करिए, क्या कि आय में 20% की वृद्धि, इसमें 20% की वृद्धि, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कि सर ये यहाँ पे 80 आ गया। फिर कि सर बचत वही रहती है, यानी कि इसमें 0%, तो ये 0 की 0, इसमें 0% चेंज हुआ तो 0 चेंज हुआ, और यहाँ पे x इसका पूछा 3x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी कि सर 80/3, और 80/26 78 होता है, तो 26 से ही 2/3% अपने आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कि सर दूसरा तरीका है एलिगेशन मेथड। तो सर एलिगेशन मेथड से भी बताइए। तो एलिगेशन मेथड में क्या बोल रहा है, रेशियो में दे रखा है इनकम सेविंग का कि सर 1:3, टोटल 4 है जिसमें से 1 यूनिट वो बचाता है, 25% बचाता है, 3 यूनिट, ये इनका रेशियो दे दिया। अब क्या दिया गया है कि सर इसका हमें पूछा है, मान लो इसमें x% चेंज है,
और सेविंग में कितना चेंज दिया है कि सर सेविंग में तो कोई चेंज नहीं है, 0% सेविंग में चेंज है। और इनकम में कितना सर 20%, यहाँ पे 20। तो देखो 20 में से 0 गया तो 20, मतलब 3 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि सर 20/3 हो जाएगी। अब ये वैल्यू 20 से छोटी है तो ये वैल्यू 20 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो 20 + 20/3, 20 + 20/3 अपने x की वैल्यू आ जाएगी। 60, 70, 80/3 अपने आंसर आ गया। और 80/3 मतलब 26.2/3%। तो ये अपने एलिगेशन मेथड से भी आ गया। क्या हुआ, रेशियो निकाला, 20 में से 0 गया 20, यानी 3 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 20/3। अब ये 0 20 से छोटी है तो ये संख्या 20 से बड़ी होगी, यानी 20 में ऐड करेंगे, 20 + 20/3 जो कि 80/3 हो गया। और 26.2/3% अपने फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मासिक आय 10,500 और उसका मासिक खर्च 9,000 पे था। अगले वर्ष आय में 14% की वृद्धि हुई, खर्च में 7% की वृद्धि हुई, तो बचत में हुई वृद्धि क्या होगी। तो अगेन मैंने क्या बताया, आपको सिर्फ रेशियो पे फोकस करना है, नंबर्स क्या दिए हैं डजंट मैटर। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूं और फोकस करते हैं नंबर्स पे। तो नंबर्स क्या है आप देखिए, 10,500। हाँ, यहाँ पर भी एक जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेशियो लेते वक्त आप किस तरह से कैसे ध्यान दें, किन बातों का ध्यान दें। ये इनकम हो गई और ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग हो गई, ये पीछे प्लस का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, मासिक आय 10,500, तो ये 10,500 ये मासिक आय होगी, इक्वल टू, और कि सर मासिक खर्च 9,000 दिया, मासिक खर्च 9,000। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेस करके यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप रेशियो यहीं पे ले लीजिए, वो रेशियो अपने आप आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ से 15 से काटा, 15 × 7 = 105, 15 × 6 = 90, तो 7 6 तो ये अपने आप 1 आ जाएगा। ठीक है, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, अब क्या करना हमें, अब देखना है किसमें क्या चेंजेस दे रखा है कि आय में 14% की, यानी मल्टीप्लाई 14, 14 × 7 = 98, तो यहाँ पे 98 आ जाएगा। और फिर क्या दे रखा है कि सर खर्च में 7% की, 7 × 42 कि सर ये 42 आ गया। और इसमें x माना मैंने तो x आ जाएगा, तो x कितनी आ जाएगी अपने 42 98 से कहते हैं 56, तो अपने आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 56% अपने फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एलिगेशन से भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय कर में 14% की वृद्धि होती है और शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, तो आय कर की दर याद कीजिए। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप ये देखिए कि जो टोटल आय होती है, टोटल आय जो होती है अपनी, टोटल इनकम इक्वल टू नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स होती है। क्या, अब यहाँ पे टोटल इनकम को कांस्टेंट रखना है, तो जितना चेंज नेट इनकम में होगा, मतलब मान लो मैंने इसको कम किया तो उतना मेरे को उसको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके टोटल इनकम, मान लो ये 20 है और ये यहाँ पर 25 है, तो टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे कि सर 45 हो रहा है। अब मैंने मान लो इसको 20 से 25 किया और मुझे टोटल इनकम 45 ही रखनी है, तो मैंने अगर इसको 5 बढ़ाया है तो मुझे इसको अपने आप ही 5 कम करना होगा, यहाँ पे 20, तभी तो टोटल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये जो चेंज है ये बराबर हो रहा है। तो ये चेंज क्या है कि जितनी इनकम टैक्स में कमी हो रही है उतनी नेट इनकम बढ़ जाएगी, या जितनी नेट इनकम कम हो रही है उतना इनकम टैक्स बढ़ जाएगा। तो इसका जो मेन फोकस है वो यही है। अब आप क्वेश्चन से देखिए कि आय कर में 14% की वृद्धि हो रही है, यानी इसका चेंज और इसका चेंज, नेट इनकम का चेंज और इनकम टैक्स का चेंज बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में आप ऐसे बोल सकते हैं कि चेंज इन नेट इनकम, चेंज इन नेट इनकम, यानी इस नेट इनकम में जो चेंज होगा वो इनकम टैक्स में जो चेंज है, चेंज इन इनकम टैक्स बराबर होगा। ठीक है, आई बात समझ में, जो कि मैंने आपको बताया है, जैसे कि 5 और 5 बराबर आया था, तो नेट इनकम में जो चेंज है और जो इनकम टैक्स में चेंज है वो बराबर आएगा। अब यहाँ पर इनकम टैक्स में कितना चेंज दे रहे हैं सर, इसमें 14% की वृद्धि की है, यानी कि इनकम टैक्स का जो 14% है वो अपने नेट इनकम में कितना चेंज दे रहा है, 6% की कमी, यानी कि इसके 6% के बराबर है।
यानी नेट इनकम का 6% कितना हो गया, इनकम टैक्स के 14% के बराबर। तो यहाँ पे नेट इनकम और इनकम टैक्स का रेशियो क्या आ जाएगा सर, इनका रेशियो आ जाएगा अपने 14:6। 14:6 यानी कि 7:3 आ जाएगा। तो इनकम टैक्स कितना हो जाएगा कि सर इनकम टैक्स 3 यूनिट है और टोटल इनकम का कितना परसेंट हो गया, क्योंकि इनकम टैक्स जो होगा वो टोटल इनकम में निकाला जाएगा। तो सर 3 यूनिट है और टोटल जो इनकम हो गई अपने 7 और 3 10 की। नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स क्या होता है, टोटल इनकम होता है। टोटल इनकम 10 यूनिट होगी, तो यहाँ पे कितना जाएगा 30%। ठीक है, इनकम टैक्स कितना जाएगा अपने 30%। ओके, अब इसको और सर इतना लिख के करेंगे तो टाइम लगेगा, तो हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट अप्रोच से करना है। तो जब भी इस तरह का आपके सामने सवाल आए तो आपको करना क्या है, इस तरह का सवाल आए तो क्या करना है कि जो भी आपके नेट इनकम में चेंज दिया हुआ रहता है, जैसे 6% की कमी नेट इनकम में, नेट इनकम का चेंज किसका, नेट इनकम का, वापस नेट इनकम का चेंज कितना देगा कि सर 6% अपॉन में टोटल, टोटल कितना है सर 14 और 6 20 हो गया। ठीक है, 6/20 जो कि कितना हो जाएगा अपने जैसे 3/10 हो गया, और 3/10 कितना होता है सर 30% हो गया। तो ये एक स्टेप का ही, एक लाइन का ही क्वेश्चन था। ठीक है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए उतना लिखा है। ठीक है, तो ये मेरे कुछ सवाल थे, इनकम व्यय आय व्यय पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।